ये कैसी खाकी? पैसों की आदी हो गई खाकी चौकी इंचार्ज के काले कारनामों पर मौन व्रत रखे हुए हैं आला अधिकारी मुंडा पांडे। एक जगह से एक इंचार्ज के 1 महीने में लापरवाही के 3 केस सामने आ जाने से पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई है। दरअसल मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र की चौकी रौंडा झौंडा पर तैनात दरोगा गौरव दीक्षित से जुड़ा हुआ है। पिछले 1 महीने से चौकी इंचार्ज गौरव दीक्षित सवालों के घेरे में चल रहे हैं, जिससे दिन प्रतिदिन एक न एक चौकी इंचार्ज के कारनामे उजागर होते जा रहे हैं। रौंडा झौंडा चौकी पर तैनात उप निरीक्षक गौरव दीक्षित का 1 महीने में ये तीसरा केस थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर से प्रकाश में आया है। सुल्तानपुर निवासी बंटी सिंह ने चौकी इंचार्ज गौरव दीक्षित पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 16 मई को मेरे दर्शन पब्लिक स्कूल में से 15 क्विंटल सरिया और महत्वपूर्ण कागजात की चोरी हुई थी, जिसकी सूचना मैंने चौकी इंचार्ज गौरव दीक्षित को लिखित रूप में दी थी, लेकिन चौकी इंचार्ज ने उन चोरों से पैसे लेकर मिली भगत कर ली थी और कोई भी कार्यवाही नहीं की थी। 21 मई को पवन उर्फ कोहली, ऋतिक 3 और अन्य बदमाश तमंचा लेकर बाहर से मुझे जान से मारने के लिए बुलाए गए थे। इसकी सूचना मैंने दोबारा चौकी इंचार्ज गौरव दीक्षित से की, लेकिन चौकी इंचार्ज ने कोई सूद नहीं ली, जिसका खमियाजा बंटी को भुगतना पड़ा और 22 मई को दबंगों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पहले बंटी पर फायर किया तो फायर मिस हो गया और चाकू से हमला कर लहूलुहान कर बंटी की जेब से पैसे और मोबाइल निकालकर मरा छोड़ दबंग फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से बंटी को अस्पताल पहुंचाया गया तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद जाकर रिपोर्ट लिखी गई। इसमें पीड़ित ने बताया कि गंभीर मामला होने के बाद भी संगीन धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस की मिलीभगत होने के कारण ऐसे ही कम संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया था, जिसमें पुलिस ने थाने से ही दबंग लोगों को जमानत देकर छोड़ दिया था। पीड़ित ने चोरी का खुलासा न करने को लेकर भी रौंडा झौंडा चौकी इंचार्ज गौरव दीक्षित पर दूसरे पक्ष से मोटी रकम लेने का आरोप लगाया है। रौंडा झौंडा चौकी पर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर आला अधिकारी अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। बंटी ने आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर दबंग लोगों और चौकी इंचार्ज गौरव दीक्षित के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बंटी सिंह, कहाँ पे रहते हो? सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ मैं। मेरा स्कूल भी है जो कि रोड के किनारे है, दर्शन पब्लिक स्कूल। उसमें 16 तारीख में मेरे यहाँ चोरी हुई थी और चोरी होने के बाद में मैंने अज्ञात में रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट लिखाने के बाद में जब मुझे पता चला उस व्यक्ति का, तो उसमें मैंने बताया कि इस व्यक्ति ने मेरे यहाँ चोरी करी है। उसके बाद में मेरे 21 तारीख में मेरे ज़्यादा चोट लगी। उसके बाद में उन लोगों ने 8-10 बदमाशों को ला करके मेरे साथ में मारपीट की और मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट की। और जब मैं पुलिस के पास में गया था, चौकी थाना गया, तो थाने में जा कर के मेरे साथ में पहले तो रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, फिर बाद में मैं ज़्यादा हम लोग लड़ने के भी हो गए, तो उसके वजह से हमारी रिपोर्ट लिखी गई। और फिर उन्होंने पूछा गया तो बोले जाओ अपनी वो डॉक्टरी करा के आओ। डॉक्टरी कराने के बाद में थाना अध्यक्ष मुझे समझाने लगे कि आपका हम ऐसे ही ख़त्म करा दे रहे हैं, बताओ ज़मीन का विवाद है, ज़मीन आपकी दिलवा दे रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा था साहब हमारी चोरी की रिपोर्ट का क्या हुआ? तो बोले चोरी का रिपोर्ट का देखो जाँच चलेगी। तो मैं जांच अभी तक कब तक चलेगी, उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया मेरी चोरी का। और दूसरा जो व्यक्ति पकड़े गए थे उनको बाइज्जत वैसे ही छोड़ दिया गया थाने से। हाँ, ये मुझे नहीं पता है ये तो क्या मन लगाई, क्या करा, कौन सी धारा लगाई। जो मेरी धारा लगी हुई है वो बहुत नॉर्मल लगी हुई है, जो कि चोट मेरे बहुत गंभीर है, मैं बनने से बचा था। और मेरे मुझे जो बचा के लेके आए थे ओमपाल सिंह और देवेंद्र सिंह, मुझे बचा के लेके आए थे वहाँ से, जबकि मुझे चारपाई पर डाल के लेके आए थे। और 100 नंबर पुलिस ने मुझे देखा था वहाँ पे मेरे घर पे भी। फिर 100 नंबर पुलिस ने कहा अब मैं अपनी गाड़ी से नहीं ले जा सकते, आप बाइक पे बैठ के जा सकते हो। तो मैं 3 आदमी बैठ के मुझे लेके आए थे थाने। तो थाने पहुँचा, मेरी बहुत ज़्यादा हालत गंभीर थी, उस पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। फिर जब कार्रवाई हुई तो मेरी जो है धाराएँ बहुत कमज़ोर कर दी गई, क्योंकि जो दबंग था वो पैसे वाला था। मुझसे कह रहा था मैं तो पैसे वाला हूँ, डंडे से भी कमज़ोर नहीं हूँ। काफ़ी पैसे वाला होने के बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितना समय हो गया आपके यहाँ चोरी हुई? 16 मई की बात है ये। और 21 मई को मेरे दबंगों ने जो है मुझे मारपीट करी है मेरे स्कूल पे ही, और स्कूल के अंदर खींच करके मुझे मारा गया। कौन लोग हैं जो दबंग? उसका नाम पवन उर्फ बोली और दूसरा उसके पवन का लड़का है ऋतिक। और 3 अज्ञात में नाम दिए गए हैं, जो कि अज्ञात का नाम ही नहीं पुलिस ने पूछा। और जो कि मेरा मोबाइल और 650 रुपये निकाल के लेके गए। मोबाइल का पता ही निकाल अभी तक पता ही नहीं चला है। 650 रुपये का है। अब क्या चाहते हो? अभी ये चाहता हूँ ना कि मैं उन दबंगों को
और वो जो 3 हैंगे अज्ञात में उनको भी पकड़ा जाए और उनके साथ में भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी 307 रिपोर्ट बननी चाहिए। पुलिस ने अभी तक किसी को पकड़ा? हाँ, 2 व्यक्तियों को पकड़ा वो कि बाकी वहाँ से जमानत दे दी थाने से। पुलिस दिखा रही कि हमने बाहर अंदर से कराई है, अंदर तो नहीं गए। और बाकायदा हाँ, ये न्यूज़ में भी निकाल दिया गया, जो कि हिंदुस्तान में भी निकाला गया था और दूसरा अमर उजाला में भी निकाला गया कि हमने जो स्कूल संचालक के जानलेवा हमला हुआ था उन्हें हमने जेल में भेज दिया। जब दूसरे दिन को देखा तो वो मुझे 1/7/16 जो बनाई थी मेरे साथ में, तो बिलारी में वो लोग बाइज्जत घूम रहे थे और फिर भी हमें धमकी दे रहे थे। कौन लोग धमकी दे रहे हैं? वही जो लोग पवन और कोहली जो है। क्या कह रहे हैं आपसे? अब वो कह रहे हैं हम आगे देखेंगे, आगे क्या करना, आगे जब आगे बढ़ेगा तो हम तुझे को छोड़ेंगे।